यार, क्या आपको भी लगता है कि वीकेंड पर घर बैठे बोर हो रहा हूँ और नेटफ्लिक्स अमेजोन के समुंदर पर डूब रहा हूँ कुछ अच्छे वेब सीरीज ढूंढने के चक्कर में? तो टेंशन छोड़ दो। आज तुम्हारा भाई आया है 5 ऐसे 2024 की वेब सीरीज रिकमेंडेशन लेकर, जो तुमको बोर्डम से निकलकर एंटरटेनमेंट की ऐसी दुनिया में ले जाएगा जहाँ पर तुम सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि ये मैंने पहले क्यों नहीं देखा। इस लिस्ट में आपको मिलेगी कॉमेडी से लेकर एक्शन और थ्रिलर से लेकर रोमांस, सब कुछ। और इस लिस्ट की जो आखिर की 2 वेब सीरीज़ है वो तो आपका दिमाग हिलाने वाला है। तो थोड़ा पॉपकॉर्न ले लो, कंफी हो जाओ और शुरू करते हैं। तो लिस्ट को है ना हम ऊपर से शुरू करते हैं। 5वें नंबर पर आता है रितेश देशमुख सर की क्राइम थ्रिलर पिल। फार्मास्यूटिकल कंपनीज की करप्शन इज नॉट अ न्यू थिंग, पर उसी चीज़ को एक यूनिक वे में ऑडियंस को प्रेजेंट किया गया है। हर एपिसोड में तुम्हें सस्पेंस का एक ऐसा डोज मिलेगा कि तुम सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि अब क्या होगा। रितेश देशमुख सर ने इस सीरीज़ को इतना ग्रिपिंग बनाया है कि हर सीन में तुम्हें कुछ ना कुछ शॉकिंग देखने को मिलेगा। और कैरेक्टर्स भी कुछ कम नहीं है इसमें, लेकिन सब के सब अपने सीक्रेट्स और कॉन्स्पिरेसी में फंसे हुए हैं। और जहाँ पर तुम्हें इस कहानी की डायरेक्शन समझ में आती है, लेकिन वहीं पर कुछ ना कुछ नया ट्विस्ट आता है और सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। तो अगर तुमको क्राइम थ्रिलर पसंद है तो रेडी हो जाओ, क्योंकि पिल तुम्हारी दिमाग को घुमाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ने वाला। लड़ाई तो तुम सही लड़ रहे हो, लेकिन लड़ने के लिए बंदा गलत चुन लिया। और 4थे नंबर पर जो सीरीज़ है वो एक मर्डर मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर सीरीज़ मर्डर इन महिम, जिसमें महिम नाम की एक रेलवे स्टेशन पर सीरियल किलिंग की वारदात होती है। LGBT कम्युनिटी को टारगेट करके हनी ट्रैपिंग के द्वारा उन लोगों को मारा जा रहा है। इस केस को सॉल्व करने की जिम्मा दिया जाता है विजय राज को, जो एक सिंसियर पुलिस ऑफिसर की रोल में है। और साथ ही आशुतोष राणा इसमें एक रिटायर्ड रिपोर्टर की रोल में है। विजय राज और आशुतोष राणा कॉलेज टाइम से बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन फिर एक बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है जिसके चलते उन लोगों की दोस्ती टूट जाती है। फिर इस केस के चलते इतने सालों बाद वो एक दूसरे के सामना सामनी क्यों होते हैं, और साथ ही असली कल्प्रिट कौन है ये जानने के लिए रिमोट उठाओ और इस सस्पेंस थ्रिलर का मजा लो। लेकिन देखने के बाद कोई मुझसे महिम रेलवे स्टेशन की बाथरूम का पता मत पूछ लेना। और 3रे नंबर पर जो है वो है कॉमेडी ड्रामा नागेंद्रन्स वाइफ। तुम अगर एक कामचोर नल्ले बेरोजगार टाइप के हो तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है तुम्हें पता है? कुछ नहीं, बस जब तुम्हारी नींद खुलेगी तो तुम्हें बहुत सारी शादियाँ करनी पड़ सकती है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है नागेंद्रन के साथ। तो कहानी है केरला की एक छोटी सी गांव से नागेंद्रन की, जिसको प्ले किया है सूरज वेंजारा मधु ने। नागेंद्रन की और मेहनत की दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। वो सुबह देरी से उठता है, खाता है, पीता है, फिर सो जाता है। उसका सबसे पसंदीदा काम है फ्री का खाना। फिर उसका एक बचपन का दोस्त कुवैत से गांव आता है और उसका ठाट बाट देख के उसको भी कुवैत जाके पैसे कमाने का मन होता है। लेकिन कुवैत जाने के लिए लगेंगे वीज़ा के लिए लगेंगे पैसे, और पैसे उसके पास है नहीं। तो उसका एक दोस्त की आइडिया से पैसा जमा करने के लिए उसको करनी पड़ती है बहुत सारी शादियाँ। और यही बहुत सारी शादियाँ करने को लेकर और उसके बाद जो होता है वो एक बहुत बढ़िया कॉमेडी सेट करता है जो तुम्हें देखना चाहिए। नागेंद्र तो अगले नंबर पर जो सीरीज़ है वो है त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर। कहानी है एक ऐसे इंसान की जो अपने आर्थिक अवस्था के चलते गिगोलो बन जाता है। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब सेक्स वर्कर बन जाता है। त्रिभुवन मिश्रा काम करता है एक गवर्नमेंट ऑफिस में, जहाँ उसे एक बिल्डिंग की परमिट की डील करना होता है। और वो एक निहायत ही शरीफ बंदा होता है। वो नोएडा में अपनी बीवी और अपनी 2 बच्चों के साथ रहता है, और वो उन्हें उतना ही दे पाता है जितना कि उन्हें ज़रूरत होता है। लेकिन जब भी मंथली बजट थोड़ा बढ़ जाता है कुछ एक्स्ट्रा खर्चे के चलते, तो वो उसे पूरा करने में अक्षम होता है, और जिसके चलते उसे उसकी साले की टोन सुनना पड़ता है। फिर वो डिसाइड करता है कि वो अपनी प्यार बांटने की कला को बांटकर पैसा कमाएगा। लेकिन उसने इसके बारे में कभी नहीं सोचा कि ये काम उसकी फैमिली की और उसकी कैसे लंका लगा सकता है। और साथ ही ये वेब सीरीज़ औरतों के काम उत्तेजना को भी दिखाता है, और साथ ही ये भी दिखाता है कि औरतों को अपने पति से अगर काम सुख ना मिले तो वो बाहर जाके अपने काम उत्तेजना को पूरा करने के लिए कितना कैपेबल है। तो लॉन्डो सुधर जाओ। उसको सेक्स भी दी और पैसा भी। अरे हमको तो दोनों तरफ से चोट लग गया, इज्जत भी गई और पॉकेट भी। पहले नंबर पर जो सीरीज़ है वो ट्रिब्यूट देता है हमारे इंडियन आर्म फोर्स को। वो है रणनीति बालाकोट एंड बियॉन्ड। तो कहानी है एक अनप्रूव्ड अटैक की, जिसमें कई सारे हमारे हिंदुस्तानी जवान शहीद होते हैं बालाकोट की एक ट्रेनिंग कैंप में। तो उसी को प्रूव करने के लिए एक डिबेट होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें इंडिया के साइड से जिमी शेरगिल, जो सर्वेरिया में एक फेल मिशन के बाद से पास्ट ट्रॉमेटाइज स्ट्रेस डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं, और साथ ही आशीष विद्यार्थी हेड ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो, और मनीषा भारद्वाज यानी कि लारा दत्ता ए स्पिन डॉक्टर, और वही पाकिस्तान की तरफ से आशुतोष राणा और उनकी मीडिया एक्सपर्ट संवेदना स्वालका। आशुतोष राणा अपने डैपर सूट में एज अ विलेन हर सीन में छा जाते हैं। जिमी शेरगिल के साथ
भरभली डिबेट में उनकी कुछ डायलॉग्स ही तुम्हारे गूज़बम्प लाने के लिए काफ़ी है। और जिमी शेरगिल भी बहुत बढ़िया बाउंस बैक करता है। आशीष विद्यार्थी अपने बॉसमैन के रोल में एकदम परफेक्ट है। और लारा दत्ता थोड़ा ग्लैमर का तड़का लगाता है। तो तुम्हें अगर एक ड्रामा सीरीज़ देखना है तो ये वेब सीरीज़ तुम्हारे एकदम परफेक्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।